हम लोग का बहुत दुख का घड़ी था, लेकिन हम आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, कोचिंग माफिया का करतूत देखिए झारखंड में कि जेएसएससी सीजीएल जो हर बैच 999 रुपया का कोर्स तक लॉन्च हो गया है। अब सोचिए उन अब सीजीएल का तैयारी करने के लिए। हाँ, उन लोग का मानसिकता क्या है सीजीएल को लेकर के ये पता चलता है। जेन्युइन के पक्ष में उन लोग कभी ना बयान दिया है, ना अभी भी दे रहा है। कोर्स डायरेक्ट लॉन्च किया, मतलब इसका साफ है कि ये लोग धंधा करना चाहता है सीजीएल के नाम पर, और जो 10 साल से करते आ रहा है। इस चीज का कोर्ट में जो है ये चीज का हो चुका है। कोर्ट में सीआईडी अपना पेश कर चुकी है। नहीं, ये चीज पाया गया है और मान लीजिए वो रियल भी है तो सिर्फ वो सब सिर्फ जांच का विषय है। क्या लगा आपका, कहाँ पोस्टिंग? मेरा भी प्रोजेक्ट भवन में है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आपका था। हाँ, आपका कहाँ पोस्टिंग? जय, मैं गृह विभाग में एसओ पोस्ट पे पदस्थापित। क्या लगता है सरकार इधर जो आंदोलन हो रहा है बिना उसका जांच किए आप कैसे तय कर लिए कि कौन दोषी है कौन नहीं है, और डायरेक्ट बहाली को ही रद्द कर देना कितना न्याय संगत है? ये तो नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। सरकार बोल रही है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई, इसीलिए रद्द किया जाता है परीक्षा। ये कोर्ट में सरकार सबमिट करे। और जेएसएससी सीजीएल के सफल छात्र हैं, इन लोग से बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे। और अभी इन लोग का परीक्षा जो एक तरह से रद्द कर दिया गया, उसके बाद ये लोग परेशान है। और जो आंदोलन एक तरह से चल रहा था, जो रद्द की मांग कर रहे थे, सरकार ने उसकी बात सुनी। बहुत सारा परीक्षा जो 11 to 13 जेपीएससी था, उसको लेकर लोग कोर्ट भी गए, स्टे लगा दिया गया। क्या कुछ कहेगा जिस प्रकार से एक तरह से परीक्षा रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा? क्या कैसा लग रहा है आप लोग, क्योंकि ड्यूटी कर रहे थे, अचानक जो है एक दिन मतलब एक नोटिफिकेशन से आप लोग सीधे रोड? देखिए, ये तो हम लोग का बहुत दुख का घड़ी था, लेकिन हम आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, कोचिंग माफिया का करतूत देखिए झारखंड में कि जेएसएससी सीजीएल जो हर बैच 999 रुपया का कोर्स तक लॉन्च हो गया है। अब सोचिए अब सीजीएल का तैयारी करने के लिए। हाँ, उन लोग का मानसिकता क्या है सीजीएल को लेकर के ये पता चलता है। जेन्युइन के पक्ष में उन लोग कभी ना बयान दिया है, ना अभी भी दे रहा है। कोर्स डायरेक्ट लॉन्च किया, मतलब इसका साफ है कि ये लोग धंधा करना चाहता है सीजीएल के नाम पर, और जो 10 साल से करते आ रहा है। क्या है, आप लोग एक तरह से जॉब कर रहे थे, अचानक जो है अब चला गया। कहाँ पोस्टिंग था आपका? मेरा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा में था, एसओ के पोस्ट पर, प्रोजेक्ट भवन में। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। हाँ, अब आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं आगे? हम लोग कुछ नहीं, कोर्ट के शरण में जाएंगे। उन्हीं से न्याय मिलने का आशा है और उन्हीं से मिलेगा। सरकार जिस प्रकार से जो है एक तरह से अचानक परीक्षा को रद्द कर दी, कह रही कि नहीं बहुत अभय तिवारी और भी बीएसओ एक दो पकड़ाए, 40,000 घूस लेते हुए एक बीएसओ पकड़ाए, एक बीएसओ कल परसों हंटरगंज से पकड़ाए हुए हैं। बहुत भारी मात्रा में अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है। ये तो सीआईडी का विषय है, क्या जांच कर रही है, क्या सबमिट कर रही है। लेकिन कोर्ट में हम लोग 1.5 साल लड़ के यहाँ पे आए हैं, और हम लोग के ज्वाइनिंग लेटर में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पार्टिकुलर जिस कैंडिडेट के खिलाफ आपको सबूत मिल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। ये नहीं कि पूरा नियुक्ति रद्द कर दीजिए, ये कोई समाधान थोड़ी है। पर कहा जा रहा है कि जो नेपाल गए क्वेश्चन रटवाया गया, 135 में 120 क्वेश्चन मिल गया। ये तो जांच का विषय सीआईडी जानेगी। हम लोग का तो जेन्युइन स्टूडेंट है, हम लोग का पढ़ना काम था, एग्जाम देना काम था। ये चीज जो बोल रहे हैं ना, ये चीज का कोर्ट में जो है ये चीज का हो चुका है। कोर्ट में सीआईडी अपना पेश कर चुकी है। अधिकतर चीज पाया गया है कि ये गेस क्वेश्चन है, ये चीज पाया गया है और मान लीजिए वो रियल भी है तो सिर्फ वो सब सिर्फ जांच का विषय है। क्या लगा आपका, कहाँ पोस्टिंग? मेरा भी प्रोजेक्ट भवन में है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आपका था। हाँ, क्या कुछ कहिएगा? मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा कि आज सरकार ने भेड़ और भेड़ियों को खुश करने के लिए निरह मेमने की बलि दी है। आपका कहाँ पोस्टिंग था? जय, मैं गृह विभाग में एसओ पोस्ट पे पदस्थापित। क्या लगता है सरकार इधर जो आंदोलन हो रहा है बिना उसका जांच किए आप कैसे तय कर लिए कि कौन दोषी है कौन नहीं है, और डायरेक्ट बहाली को ही रद्द कर देना कितना न्याय संगत है? ये तो नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। सरकार बोल रही है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई है, इसीलिए रद्द किया जाता है परीक्षा। ये कोर्ट में सरकार सबमिट करे, और खाली बयान देने से नहीं चलेगा, उसका प्रूफ भी देना होगा लोगों के सामने, तब हम लोग मानेंगे कि भारी लेवल में धांधलियां हुई है। जो अभय तिवारी से पकड़ा रहा है वो तो एकदम साफ साफ कह रहा है कि नहीं भाई इतने लोग पास हुए हैं। किसी के स्टेटमेंट से हम लोग कैसे मान लेंगे? अगर अभय तिवारी कहता है कि 400 लोग गलत तरीके से मैंने सिलेक्शन कराया है, उस 400 लोगों का लिस्ट जारी किया जाए, वो भी विथ प्रूफ कि कौन गलत तरीके से आया है, और जो गलत तरीके से आया है उनकी कैंडिडेचर रद्द होनी चाहिए, ना कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया। उन
निर्दोषों का क्या दोष, क्या उन्होंने गुनाह किया, जो मेहनत से पढ़ाई किए और अपने दम पे एक नौकरी हासिल किया। आज देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी का कितना मारामारी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। एक तो इतने लंबे समय में एग्जाम होती है और इतना मेहनत करने के बाद सिलेक्शन होता है, और आप एक ऐसा एक भीड़ तंत्र के दबाव में आके एक ऐसा निर्णय लेते हैं और पूरा परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है। कितना न्याय संगत है। मतलब जो एक जेन्युइन natural- स्टूडेंट थे उसके साथ कहीं ना कहीं जो है गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है ये तो। अच्छा, तो सीआईडी जांच अभी चल रहा है, अगर सीबीआई जांच हो और कोई जांच हो तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी तरीके के जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। जांच होना चाहिए, और कोई अगर गलत तरीके से आया है तो उसको बाहर भी किया जाना चाहिए, लेकिन निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं। आप लोग उन्हें आरोप फिर से- लगा रहे हैं, ये लोग नहीं, ये लोग पैसा दे के आया है 30 लाख 40 लाख रुपया, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कहना आप कितना तक सही होगा कि हम नहीं कह रहे हैं, जो चल रहा है मार्केट में लोग बोलते हैं, कोई कुछ भी बयान दे सकता है, वो सब भी स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति खबरों में की भी चल रहा है, आज़ादी पेपर में भी वो आ रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी है। कुछ भी अभय तिवारी ने भी कबूला है। अभय तिवारी का उनको एक जानते थे क्या आप? नहीं, बिल्कुल। ये आपका अभी पकड़ा जाने के बाद जो सोशल मीडिया के जरिए चाहे पेपर के जरिए पता चल रहा है कि अभय तिवारी ने ऐसा किया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, जांच का विषय है। कितने लोग 35 लाख देख के आए हैं। आप जान रहे हैं झारखंड जैसे राज्य में इसकी इतने पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, कितने लोग 35 लाख देने के योग्य हैं, आप इससे भी परिचित हैं। अगर यहाँ अब ये बोला जा रहा है कि आप लोग जैसे कि अभी आए हुए हैं, बाइट दे रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये लोग जो आए हुए हैं सब आधा से बेसी लोग, मतलब 600-700 लोग पहले जॉब में थे तो पैसा था तो पैसा दे के आ गए। इस तरह की बातें चल रही हैं। एलिगेशन लगाना बहुत आसान काम है, ठीक है। आप पास होते, आप हमारी जगह होते तो आपके लिए भी यही चीज बोला जाता है, ठीक है। एलिगेशन लगाना एक अलग चीज है, और एक सीआईडी आप लोग को जब एक तरह से उस समय जब रिजल्ट दी, उस समय अभय तिवारी लोग पकड़े नहीं गए, उस समय भी जांच चल रहा था, उसके बाद ये लोग पकड़े गए। तो क्या लग रहा है, सरकार को कोई ऐसा ठोस सबूत मिला जिसके कारण सरकार रद्द की? अब वो तो सरकार सार्वजनिक करेगी, सीआईडी रिपोर्ट चाहे कोर्ट में सबमिट करेगी, तभी पता चलेगा कि क्या सच्चाई थी, कि सही में बड़ा लेवल में धांधली हुआ, या फिर सरकार ने भीड़ तंत्र के दबाव में आके ये फैसला लिया। अब आप लोग कोर्ट जाइएगा? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट से ही कोर्ट में न्याय क्या वहाँ याचिका दायर हो चुका है या फिर? आज सबमिट होने वाला था, चाहे कल हम लोग याचिका दायर कर देंगे। और उस समय तक अभी फील्ड में ही आप लोग कुछ प्रोग्राम करते रहिएगा कि भाई हम लोग हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोग भी अपना पक्ष दिखाने का कोशिश करेंगे। अब जैसे वो सब भीड़ तंत्र में एक फेक नैरेटिव जैसे सेट किया कि लोग 35 लाख दे के आए हैं, अधिकतर धांधली करके आए हैं, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि एक फेक नैरेटिव सेट करके, मतलब कि एक पूरे प्रक्रिया को रद्द करा देना कितना न्याय संगत है। कहाँ आपका घर कहाँ हो गया? मैं खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में जरियागढ़ गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ एसओ का पोस्ट में। हाँ, यहाँ पे गृह विभाग में एसओ पद पे पदस्थापित। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं एसओ है, और फिलहाल जो है जिस प्रकार से सफल अभ्यर्थी जो है एक तरह से पास करके गए, उनके बारे में ऐसा तो नहीं है कि 2000 में 2000 ही पूरा जो है करप्ट निकलेंगे। हमको भी लग रहा है जो सफल हुए उनका क्या होगा पता नहीं, पर जो लोग गलत थे उस पर अगर जांच होता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जांच करके निकालना चाहिए। अब सरकार क्या सोचती है, कोर्ट में अगर फैसला, ये मामला अगर जाता है, अब जाएगा ही, ये फिक्स है। उसके बाद सरकार वहाँ क्या प्रस्तुत करती है, क्या कहती है कि सीआईडी में क्या क्या सबूत मिला कि परीक्षा को टोटल रद्द किया गया। कुछ भी मामला होगा, कुछ भी अपडेट होगा, वो भी देने का प्रयास करेंगे।